सरकार का कुछ चावल आटा कुछ नहीं मिला जाता। सरकार कोई मदद नहीं आ रहा है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। नहीं, अब तक कुछ अब नहीं देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से राजधानी में फंसे लोग खोल रहे सरकार की योजनाओं की पोल। किस तरह से लॉकडाउन के चलते योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की योजना इन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। कोरोना की इस जंग में जहाँ पे सरकार अपने नियम और कानून बना रही, हर तरीके से जनता की सुविधाएं के लिए कार्य कर रही। लॉकडाउन किया गया है 17 मई तक का, लेकिन लॉकडाउन कब तक रहेगा और आगे तक कैसे बढ़ेगा ये तो आगे सरकार के अधिनियमों और उनके कानूनों के द्वारा हमें पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आम जनता का, जो इस लॉकडाउन में भुखमरी का सामना कर रही है और सरकार के द्वारा उनके पास सुविधा नहीं पहुंच पाती है। सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जाती है आम जनता को और उनके द्वारा जो सुविधा नहीं पहुंच पाती, ऐसे लोगों को कुछ सुविधाएं के लिए मुहिम करवा रही है भारत विकास समिति, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है कुछ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करा करके। कोरोना की इस जंग में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हमारे सामने आ रही हैं जो आम जनताओं को राशन और खाने की व्यवस्था करा करके इस कोरोना की जंग से जीतने के लिए शक्ति दे रही है। यानी कि खाली पेट कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती है। जंग बहुत लंबी है, अभी आगे तक हमें इसका सामना करना हो रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरीके से आए दिन हमारे देश में बढ़ रहा है, हर दिन 1000 से ज़्यादा संख्या हमारे देश में सामने आ रही है। तो लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रहें और सारी सुविधाओं को लेकर के चलें। सरकार का कुछ चावल आटा कुछ नहीं मिला जाता। कुछ नहीं मिला। नहीं तो जैसे आज सरकार ने बोला था जो बाहरी हैं हमारे देश में जो फंसे हुए हैं उनको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं बिल्कुल मिला। नहीं। 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल सकी आपको? कुछ नहीं मिला है। क्या कहेंगे? हम भी वही कहेंगे, कुछ नहीं मिला सरकार से। कुछ नहीं। तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में? सामना तक नहीं पड़ रहा है इस लॉकडाउन में, कुछ खाने के लिए। आप कहाँ के हैं? मेरा नाम है संदीप। संदीप, कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी से हैं। तो बाराबंकी से हैं। 22 तारीख से जो लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से, आज हो गई है आपकी 9 मई। तो अभी तक तो किस मुसीबत का सामना आपको करना पड़ रहा है? मैम काफ़ी मुसीबतों का सामना पड़ा है। जो जैसे संस्थाएं, जैसे आप होगा, कोई हो गया, जो दे जाता है इसी चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला है। यानी कि इस जो कोरोना की जंग में है, लॉकडाउन की जो जंग है, इसमें यानी कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो संस्थाएं आप तक सुविधा पहुँचा पा रही वही हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? जमाल। तो कैसे आपको इस लॉकडाउन में क्या सामना करना पड़ रहा है? यही लॉकडाउन में यही परेशानी है, खाने पीने का। एक बार लखनऊ के हैं, कहीं बाहर के हैं? बाहर के हैं, बिहार के। कहाँ के? बिहार के। तो क्या चाहेंगे सरकार से? हाँ, तो वही नहीं मिला अभी सरकार से, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। कहाँ के हैं आप? किशनगंज का। तो कैसे लॉकडाउन में क्या मुसीबत का सामना करना पड़ बहुत रहा है? मुसीबत झेलना पड़ता है, सरकार कोई मदद नहीं आ रहा है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। तो ये खाने की व्यवस्था कैसे हो पा रही है आप लोगों को? बस जो कमाए थे वो ये बचा खुचा था तो उसी को खा रहे थे। और सरकार ने जैसे कहा था जो बाहरी लोग हमारे लखनऊ में यहाँ पे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए होगी। तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हुई है अभी तक? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। 22 मार्च से आज आपकी 9 मई है, अभी एक बार भी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं, अब तक कुछ नहीं मिला। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही। जो भी संस्थाएं हैं यहाँ की लखनऊ की, वो संस्थाएं यहाँ पे आकर के लोगों की राशन की व्यवस्था कराती हैं, खाना प्रोवाइड करवाती हैं। जो ये नगर निगम जोन है, जोन की तरफ से कोई व्यवस्था आप लोगों को? हाँ, 2-3 बार मिला है। जोन बस 2-3 बार मिला है, यानी कि 22 मार्च से और आज 9 मई बस 2-3 बार मिला है। 2-3 बार मिला है, रोज नहीं मिलता है। नहीं मिला। तो यहाँ पे नगर निगम जोन भी नहीं पहुँच पाती है। अब बताइए 22 मार्च से आज 9 मई हो गई, 1-2 दिन में अगर आप जोन वाले आएंगे यहाँ खाना दे करके जाएंगे तो इतने लंबे जो लॉकडाउन का इतनी लंबी जंग चल रही है वो कैसे जीत पाएंगे? आप यहाँ के रहने वाले भाई साहब? नहीं, हम यहाँ के नहीं रहने रहने। तो इन लोगों की देखभाल कैसे होती है? अब ऐसे ही होती है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी नगर निगम देती है, कभी आप लोग बांट के चले जाते हैं, बीच बीच में आते रहते, कभी कभी आता है, डेली नहीं आता। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं? हम यहीं के रहने वाले हैं मैम। तो जो बाहरी लोग यहाँ फंसे हुए हैं तो सरकार कैसे इन लोग की मदद करती है? सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली है इनकी। संस्थाएं हैं, एनजीओ के जरिए मिला है, उम्मीद संस्था की तरफ से मिला है इनको। ऐसे इन लोगों का मतलब चल रहा है खर्चा। कोरोना की इस जंग में सबसे बड़ा सवाल है राशन की व्यवस्था। आखिर राशन की व्यवस्था आम जनता तक किस तरीके से पहुंच पा रही? सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन कुछ अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में लॉकडाउन जो हुआ है वो देश की सुरक्षा को लेकर के हुआ है और आम जनता की सुरक्षा को लेकर के हुआ। लेकिन लॉकडाउन के चलते भी आखिर कोरोना के मरीजों की संख्या में इतना इजाफा हो रहा है दिन प्रतिदिन। आप इस टीवी पे और न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से कोरोना महामारी से
पूरा देश जूझ रहा है। तो जिस तरीके से आपने स्क्रीन पे देखा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। इसी तरह मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं आरती वर्मा, अध्यक्ष भारत विकास समिति, एक बार फिर आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे ही कि लॉकडाउन की स्थिति के चलते बहुत से लोगों का रोज़गार समाप्त हो गया है, बहुत से लोगों की जो रोज़ी रोटी का जरिया था वो ख़त्म हो गया है और इसलिए बहुत से लोग खाने पीने की समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की है, जैसे कि मुफ्त राशन वितरण कराना और नगर निगम जोन के माध्यम से लोगों को मुफ्त खाना प्रोवाइड करना, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन तक सरकार की ये मदद नहीं पहुंच पा रही है। मेरी जानकारी में भी लखनऊ में जो गोमती नगर एरिया है, वहाँ पे मिठाई वाला चौराहा के आगे कम से कम 150 आसामी परिवार रहते हैं जिनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उनकी कोई भी आमदनी नहीं हो पा रही है, जिस कारण ये लोग खाने पीने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं और हमारी संस्था की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी इनकी थोड़ी सी मदद करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्था की तरफ से इन लोगों में राशन वितरण कराया जा रहा है ताकि इन लोगों की खाने पीने की समस्या को दूर करने में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें। और इस संकट की घड़ी में मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके घरों के आसपास जो लोग भी बहुत गरीब हैं और जिन तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जिनको मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है या नगर निगम या कम्युनिटी जोन से खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद के लिए आप लोग भी आगे आने की कोशिश करिए। अगर हर व्यक्ति, हर परिवार 1 या 2 परिवारों की मदद करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी ये खाने पीने की समस्या समाप्त हो सकती है। तो इस समय मैं केवल आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आज हम सबको आगे बढ़ कर के ऐसे परिवारों की, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो खाने पीने की समस्या को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। धन्यवाद।